क्या आप जो कुछ भी सोचेंगे, क्या ये सच होगा? कैसे सच हो सकता है? और ये इस बात में कितनी पॉसिबिलिटी है? आज मैं जो कह रहा हूं, ये सिर्फ बात नहीं है, ये टोटल लाइफ का एक मूल मंत्र हो सकता है। ऐसे कुछ बातें जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं, इसके ऊपर काफी रिसर्च हुआ, लोग इसको जी रहे हैं, और लोग अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट स्टेप जा चुके हैं। और मैंने भी इस रूल्स को, इस फॉर्मूला को, इस सीक्रेट को मेरी लाइफ में अपनाया, और मैंने भी इसमें कुछ नया गेम चेंजिंग लाइफ में महसूस किया। यस, आपने सही सुना, जो सीक्रेट आज हम जो डिस्कस करने वाले द सीक्रेट, इस बुक के बारे में, इस वीडियो के बारे में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू इट। ये वीडियो हमेशा के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। इसके कुछ सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा, इसकी बुक की कुछ समरी मैं आपको शेयर करूंगा। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, और जरूरत पड़े तो इसके हम आगे सेशन भी करेंगे, पर बशर्ते आपका प्यार हमें मिलता रहे, यही एक आशा रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास, और आप देख रहे हैं ऑलवेल। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक शेयरिंग व्हाट्सएप पे हो या फेसबुक कम्युनिटी पे हो, हमारे लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करता है। ये रीच बढ़ाता है, और उसकी वजह से आप बहुत से लोगों की लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत हेल्प कर पाएंगे। ऐसा समझ लीजिए कि ये एक लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने का, भला करने का, चैरिटी करने का इससे बेहतर रास्ता कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये टॉपिक ही अपने आप में अलग टॉपिक है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर। और आपको ये वीडियो, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। अब मैं आगे और एक बात आपको कहना चाहूंगा, कैसे मैंने पाया जीवन का अद्भुत रहस्य। इस बुक को मैंने लिखा है, काफी प्रयास किया है, बहुत सी बार मैंने ऑलरेडी कहा भी है। अगर आपने ये बाय कर लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इसको पढ़ चुके हैं तो आपका कमेंट जरूर दीजिए। आपका जो 5 स्टार, जो ऑनेस्ट रिव्यू है, मेरे लिए काम करेगा। और व्यूअर्स इसको पढ़ेंगे तो उनको भी उसके लाइफ में से कुछ वैल्यू मिलेगी। सो प्लीज बाय दिस बुक ऑन द अमेजोन। अमेजोन पे ये बुक अवेलेबल है, आप किंडल पे जाके इसको रीड कर सकते हैं। सो ये ऐप डाउनलोड करके आप डेली इसको लाइफ का पार्ट बनाइए। आई एम वेरी मच श्योर कि ये बुक पढ़ने के बाद आपके लाइफ में कुछ ऐसा बदलाव आएगा, और आप महसूस करेंगे कि लाइफ में एक नया डायमेंशनल चेंज आया है। इस बुक के 3 चैप्टर अमेजोन पे आप फ्री में पढ़ सकते हैं, चाहे तो उसके बाद बाय कीजिए। सिर्फ 99 रुपए की बात है, ये 99 रुपीज आपका जो टाइम इन्वेस्ट करेंगे लाइफ में, आपको एक नया एक रिवॉर्ड दे सकती है, अपने आप में एक नया खुद को रिवॉर्ड दिया जैसा ये हो सकता है। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन हम आज करेंगे, लाइफ में हमेशा के लिए गेम चेंजिंग मेरे लिए हुआ है, आपके लिए भी हो सकता है। लाखों लोगों ने, लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने इसको महसूस किया वर्ल्ड वाइड। सो ये जो बुक है, ये बुक की समरी, इसके टॉप 3 पॉइंट आज मैं शेयर करूंगा। द सीक्रेट इसका नाम, और रोंडा बर्न ये राइटर ने इसको लिखा, और इसके ऊपर एक मूवी भी आई। सो मूवी का जो तरीका था, इंटरव्यू टाइप का तरीका था, लोगों से ऐसे कुछ सवाल पूछे गए और लोगों ने आंसर दिए, और उन्होंने बताया कि लाइफ में वो जो सक्सेस पाए हैं, उस तरक्की को पाए, वो कैसे पाए, उस बुक में उन्होंने बताया है। सो सबसे पहले अगर मैं इस बुक के बारे में बात कहूं, तो रोंडा बर्न हमको ये कहना चाहते हैं सीक्रेट बुक के माध्यम से, मूवी के माध्यम से, कि हमारे लाइफ में कुछ मायने रखता है, तो वो है एक विचार, एक सोच। इंसान की अगर कुछ प्रगति हुई है, या दुर्गति हुई है, या अपलिफ्ट हुए, या डाउनग्रेड हुए, तो बस एक विचार से। वो कहते हैं रोंडा जी कि एक इंसान दिन में लगभग 60,000 विचार सोचता है। हेलो, 60,000 अगर विचार हम हमारे लाइफ में एक दिन में आ रहे हैं, तो फिर हम लोग कितने विचारों में भटकते हैं। और उसके ऊपर एक सही विचार अगर हमने पकड़ लिया, तो हमारी लाइफ हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एक ही विचार। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अगर स्वामी विवेकानंद जी को भी सुना होगा, ये तो काफी पहले उन्होंने कहा था कि टेक वन आइडिया, एक थॉट को लीजिए, उसको अपने लाइफ का पार्ट बना लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको जिए, तो जिंदगी हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। सो पॉइंट ये है कि एक विचार, अब एक विचार कैसे हमेशा के लिए बदल सकता है, क्यों बदल सकता है? क्योंकि उस एक विचार में एनर्जी होती है। क्या सच में एनर्जी होती है? अच्छा, लेट मी प्रूव दिस। अगर मैं आपको कहूं, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हमको ऐसा कोई कहे जाता है, सो फिर
हमको बुरा लग जाता है कि भाई समझ तो रहा हूं, और क्या पूरा सर उसमें डालूं। दिस इज जस्ट जोकिंग, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। पॉइंट ये है कि अगर कोई भी जाने अनजाने में हमको ऐसी बातें करता है कि हमें हर्ट हो, सो शायद सामने वाले का इंटेंशन अलग है बट हम हर्ट हुए, तो हमारी वाइब्रेशन लोअर साइड में जाती है। हम लोग मायूसी महसूस करते हैं, दुख आता है। और दूसरी, अरे क्या भाई आपने बहुत अच्छा से सुना, रियली आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, आपने इतना ध्यान से सुना, इस वजह से हम लोग की विन विन सिचुएशन क्रिएट हुई। यही बात पे क्या होता है कि चेहरे पे स्माइल आई, सारा दुख साइड में हो गया, सुख आया, प्लेजर की फील आई। सो इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग उस विचार को, उस थॉट को लेकर हमारा डायमेंशन चेंज हो जाता है, या तो बहुत पॉजिटिव या तो बहुत नेगेटिव, अलग अलग डायमेंशन से सोचते हैं। अब एक एग्जांपल दू, 1 लाख रुपया हर महीना कमाना। तो कोई सोच सकता है 1 लाख रुपए से क्या ही होगा, 10 लाख रुपया महीना, तो 10 लाख रुपए से क्या ही होगा। अच्छा मैं दोनों के लिए क्या ही होगा जब कह रहा हूं, तो 1 लाख रुपए से क्या होगा, 10 लाख रुपए से क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया जिसका खर्चा आज महीने का 40-50 हजार है, 60 हजार है, तो 1 लाख रुपए उसके लिए चलो सर प्लस 40,000 होगा। बट जिसको हर महीने का ईएमआई 1 लाख रुपए देना है, तो बोले 1 लाख रुपए से क्या ही होगा, 10 लाख रुपया सेम। 10 लाख रुपया जिसका आज ऑलमोस्ट, अगर आप मान के चले कि 1-2 करोड़ में डेट में है, लोन में है, तो उसके लिए 10 लाख रुपया कुछ नहीं हो सकता, वो कहेगा कि इससे ज्यादा पैसा चाहिए। सो एक ही विचार, एक ही थॉट अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उसकी सिचुएशन अलग, उसका रिजल्ट अलग, ऐसे ही ये चीजें काम करती। सो हर एक विचार में एक एनर्जी होती है, एक एक शक्ति होती है, एक ऊर्जा होती है, उसी तरीके से उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले जाना कि फ्रीक्वेंसी एक, जैसे उसको साइंटिफिक तरीके से अल्फा बीटा इस लेवल पे कहा जाता है। मैं उस और डिटेल में, अगर आप वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बट एक आम तौर पे अगर देखा जाए तो हम ये समझे कि जो विचार हमें अच्छा लगता है, खुशी देता है, एक विचार हो गया। जो विचार हमको नेगेटिविटी देता है, मायूस कर देता है, ये विचार हमारे कोई काम का नहीं होता है। इस विचार को दूर रखना ज्यादा बेहतर है। तो कभी भी सुबह से लेके उठने के उठने से लेके सोने तक हर एक टाइम पे आप कैसा सोचते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी बनती है। अगर मैं सुबह उठने के बाद कोई भी चीजों के लिए मेरे लाइफ में, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, कोई भी चीजों के लिए मैं पॉजिटिव महसूस करता हूँ, थैंकफुल महसूस करता हूँ, ग्रेटिट्यूड देता हूँ, एहसानमंद देता हूँ। जिस घर में मैं आज मैं रह रहा हूँ उसके लिए शुक्रिया, जिस जमीन पर मैं आज पग रख रहा हूँ उसके लिए शुक्र है, क्योंकि एटलीस्ट वहां पे जमीन है, मैं पैर रख सकता हूँ, वहां फर्श है, उसके ऊपर पग रख सकता हूँ। अदर उसके नीचे शायद मिट्टी हो सकती थी, या फिर कंकर हो सकती थी, या कांच का टुकड़ा हो सकता जो मेरे पैर को लग सकता। अगर ऐसा, ऐसे चीजों के लिए, फॉर एग्जाम्पल जो भी चीजें अपने लाइफ में है उसके लिए हम एहसानमंद हो जाते, थैंकफुल अदा करते हैं। सो फिर क्या होता है कि वो वाइब्रेशन आप रिपीट करने के लिए नेचर को मैसेज दे रहे। यहाँ पे पहला वर्ड मैं लेके आ रहा हूँ नेचर को। नेचर यानी सारी ये जो कायनात या सृष्टि या फिर यूनिवर्स का या ब्रह्मांड का, सो नेचर, हम ये सारी जो नेचर है, ब्रह्मांड है, ये सारे विचारों से बना है, एनर्जी से बना है, ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। सो नेचर में हम लोग ये विचार भेजते हैं, तो ये रिटर्न में वापस लौट के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आपकी माँ को या वाइफ को या बहन को आप कहते हैं कि 1 कप चाय चाहिए, तो आपको फॉर एग्जाम्पल सुबह का वक्त नहीं है, दोपहर में, तो शायद बोल सकते कि वक्त है क्या चाय पीने का। पर फिर भी आपने कहा मुझे चाय दीजिए ना, मुझे थोड़ा सा आलस महसूस हो रहा है, तो शायद बना के दे सकते हैं ना। सो आपने जो मांगा वो मिला, आपको विश्वास था कि आपकी माँ या वाइफ या बहन आप बोलने के ऊपर विश्वास से वो लोग करके दे देंगे। आप नहीं खुद जाके बना बना रहे, बट आप जाके, आप बस बता रहे और वो आपके लिए कर रहे। सेम इसी तरह से, जिस तरह से आप अपनी माँ के ऊपर या वाइफ के ऊपर या बहन के ऊपर चाय बनाने के लिए विश्वास रखते कि वो हमको देंगे, वैसा ही विश्वास जब आप कुछ चीजें मांगते हैं, ये तीसरा स्टेप है कि आप कुछ चीजें मांगते हैं,
तो नेचर हमको देगा। आप महसूस कीजिए कि कभी जाने अनजाने में कोई भी चीजें आपने महसूस की थी कि ये मेरे पास होगा, और आपने कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद, सालों के बाद महसूस किया होगा कि ये से मेरे लाइफ में है, क्योंकि उस वक्त जिस चीज को आप मांग रहे थे उसके ऊपर बहुत बिलीफ था आपका, 100 नहीं 1000% आपका बिलीफ था ये मेरे पास होनी चाहिए। तो छोटी मोटी चीजों के ऊपर आप ट्राई कीजिए, फर्स्ट ट्राई। जैसे चाय के लिए कहा, मूवी के लिए कहा, या फिर कोई भी चीज आपको चाहिए उसके लिए आप विश्वास कीजिए कि आपको मिलेगा। देखो, एक एग्जांपल मैं दूंगा। अगर आप मान के चलते कि आपके पास एक गंगा जल का एक बाउल है, बाउल भर पूरा भरा पानी है, उसमें गंगा जल है, और उसमें एक बूंद जो नाले का पानी डालते, क्या वो शुद्ध रहा? डेफिनेटली नहीं रहा, वो अशुद्ध हो गया। वैसे ही जब आप सोच रहे उस चीज के बारे में, आपका विश्वास होना चाहिए। और ये कहता है कि वक्त, सीक्रेट ये साइंस ये कहता है कि इसके लिए वक्त मायने नहीं रखता, आप क्या चीज मांगते हैं इसके लिए मायने नहीं रखता, बस आप कितना ज्यादा पावरफुल तरीके से विश्वास रखते हो उस चीज के ऊपर, ये मायने रखता है। और वो कब आएगी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड रखता है। आपको जब तक चाहिए तब आप मांगते हैं क्या, दिन रात उसके लिए आप एक्टिवली सोचते हैं क्या, होता है क्या? एक बार मांगने से नहीं होता है। अगर वाइफ है, ये क्या टाइम है कि चाय मांगने का? नहीं मिलता है जब, फिर प्यार से बोलते हैं कि एक कप दे दीजिए प्लीज। सो वो प्लीज में जो पावर आता है, वो सिंप्लिसिटी के साथ एम्पति आता है, तो फिर वो रेडी हो जाते हैं। पॉइंट ये है कि आपका विश्वास है क्या उतना। अगर विश्वास है तो डेफिनेटली वो चीज आपके पास आएगी। और समय, नेचर डिसाइड करता है कि आप कितने शिद्दत से चाहते हैं। शायद बहुत लाखों करोड़ों की चीज तुरंत भी मिलती है लोगों को, और शायद बहुत ऐसी जो चीज है, उस एक सिंपल सी चीज के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि वो सोचते पैसे के बारे में। अक्सर लोग सोचते क्या पैसा हाथ का मैल है, पैसा के झाड़ पे उगता है क्या? ऐसे ही उनके लाइफ में होगा। मैं पैसे को बहुत वैल्यू करता हूँ, तो वो पैसा का वैल्यू होगा। मैं पैसे को सेव करता हूँ, पैसा मेरे लिए काम करता है। ये सारी जो जैसे चीजें सोचते हैं वैसे ही उसके लाइफ में होगा। आप ये सोचते हैं कि आप ये वीडियो सुन रहे हैं, ये वीडियो मेरे लाइफ में हमेशा के लिए चेंज लाएगा, तो डेफिनेटली क्या ही बता रही है, तो बहुत बार सुना है, ये मेरे लिए बोरिंग है, तो वही होगा कि ये सीक्रेट, ये साइंस आपकी लाइफ से धीरे धीरे निकलती जाएगा। प्लीज ध्यान रखिए कि हम सुबह से लेके शाम तक हर 60,000 विचार आते हैं। वो विचार को हम लोग, हर एक विचार को तो फोकस नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, पर यस, भावनाओं को, इमोशन को हम एनालाइज कर सकते। एक इमोशन, एक विचार के साथ इमोशन आता है, पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी आती है। अगर वो विचार आपको पॉजिटिव कर रहा है, आपको सशक्त कर रहा है, बलशाली बना रहा है, तो वो अच्छा है। अगर आपको वही विचार नेगेटिव, एक विचार अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आपके लिए वो विचार पॉजिटिविटी ला रहा है, खुशियां ला रहा है, एनर्जी ला रहा है, तो आपके लिए सही है। सबसे पहला पॉइंट हमने जाना कि सोच बहुत मैटर करती है। दूसरा, उस चीज के लिए एहसानमंद होना बहुत मैटर करती है। और तीसरा चीज है कि उस चीज के लिए बिलीफ रखना, और उसके सेगमेंट, जो चीज चाहिए उसके ऊपर बिलीफ है, तो बिलीफ के पहले हमने उसको मांगा, मांगने के ऊपर पूरा विश्वास रखा। अब ये यहाँ पे सीक्रेट कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पे उस चीज के लिए हमें कुछ एक्शन भी लो। आपने बोला ना, वो भी एक एक्शन हो गई। अगर कोई देने के लिए आपके घर पे कोई नहीं है, आपके दीवारों से बोलोगे भाई मुझे एक कप चाय चाहिए, दीवार दीवार तो आके नहीं बनाएगी ना, हमें जाके खुद एक एफर्ट लेना होगा। भाई चलो अभी मैं एकदम थक गया हूँ, मुझे एक कप चाय चाहिए, तो आप जाके एक कप चाय बनाते हैं या कॉफी बनाते हैं, जो आपका एनर्जी ड्रिंक है आपके लिए रेडी करते हैं। आप एफर्ट लेते हैं। ये एफर्ट लेना बहुत जरूरी है। जितना एफर्ट हम लेते उतनी चीजें आती है। हेलो, जितना एफर्ट लेते हैं उतनी चीज हमारे पास आती है। ये हम लोग पार्ट 2 में और डिस्कशन करेंगे। अब एफर्ट ही लेना है तो क्या मांगना, भाई मैं रोज जाता हूँ काम पे, रोज काम करूंगा और फिर आएगा पैसा, उसके ऊपर बिलीफ रखना। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि मुझे एक पंच पकवान की थाली चाहिए, मुझे रोज अच्छा अच्छा खाना चाहिए, और कहते दाल रोटी चल जाए। जैसा विचार रहेगा वैसे तो एक्शन लेंगे हम लोग। तो विचारों में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और उसके ऊपर आप कितने शिद्दत से बिलीफ रखते हैं, यहाँ से ही सारा गेम चेंज होता है।
आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत वैल्यूबल लगा है तो इस वीडियो के ऊपर आप चैट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको जो 3 पॉइंट मैंने शेयर किए आप शेयर करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली सीक्रेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके ऊपर। हम सेकंड पार्ट में देखेंगे इस पॉइंट को और डिटेल में इलाबोरेट करेंगे, कैसे चीजों को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करना, कैसे मैनिफेस्टेशन को लाना और कैसे उस चीजों को रियल लाइफ में जीना। मेरे लाइफ में मैंने सबसे पहली एक चीज जो महसूस की, जो पाई कि इस सिगरेट के सिद्धांत के ऊपर, कि मैंने ये सपना देखा था कि मेरी 4 व्हीलर हो। मेरा एक बहुत बड़ा घर भी नहीं था, मेरा मेरा आज जो फर्स्ट 1 BHK घर है वो नहीं था। उससे पहले मैंने 4 व्हीलर की ड्रीम रखी थी और 4 व्हीलर मेरे बड़े घर से पहले आई थी। मेरे पास उस वक्त ठीक से गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं थी, पर मैंने ये बिलीव किया था कि मेरे पास आएगी। और लोग मुझे कहते क्या ये सपने देखता है, बट मैंने उस सपने को साकार होते हुए देखा। क्या आप बिलीव रखते हैं क्या? आज मेरा उसी सीक्रेट उस साइंस की वजह से आज मेरा खुद का 1 BHK है। जो एज के लगभग 25-26 में मैंने कार का सपना देखा वो पूरा हुआ। इसलिए एज मैटर नहीं करता है, उसके लिए टाइम मैटर नहीं करता। आप बिलीव करते हैं क्या ये होगा? सो होगा। बहुत से लोगों ने, इट इज नॉट मैटर ऑफ मनी ऑल्सो, कि पैसा कितना और क्या मैटर नहीं करता। आप कैसे उस चीज को आपकी लाइफ में एक्शन में लेके आते हैं, अमल में लेके आते हैं, कैसा विश्वास रखते हैं, इसके ऊपर मैटर करता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये सिद्धांत आप तक पहुंचे। इसको पार्ट 2 पार्ट 3 जरूरत पड़े तो हम लेके आएंगे। और ये सीक्रेट बुक अगर आप पढ़ सकते तो आपके लाइफ में बड़ा गेम चेंज आएगा। वीडियो देख सकेंगे तो आपको कुछ आइडिया उसके साथ कनेक्ट होगी। बट उसके साथ मैंने रियल लाइफ में कैसे पाया, पार्टिसिपेंट ने हमारे वीआईपी फोरम के या फिर हमारे मास्टरमाइंड इंटेंसिव प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट ने कैसे अचीव किया, ये मैं आपको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके मैंने जो महसूस किया, पार्टिसिपेंट ने जो कनेक्ट किया, मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। और ये लाइक करना मतलब आप सीक्रेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। आगे हम बढ़ेंगे, इससे पहले मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कैसे मैंने पाया जीवन का अद्भुत रस है। इस बुक को अगर बाय नहीं किए तो कीजिए और रीड कीजिए और आपको ऑनेस्ट रिव्यू जरूर दीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।